शहर के पुराने हिस्से में एक जर्जर हवेली थी जिसे लोग राजमहल कोठी कहते थे। कई सालों से वह बंद थी, लेकिन रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी की धीमी चीखें, किसी के भागने की हल्की फुटस्टेप्स या किसी बूढ़े आदमी की कराह। लोग कहते थे कि कोठी में आत्माएं रहती हैं, लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। इंस्पेक्टर नील को उस कोठी के बारे में पहली बार तब पता चला जब एक लड़की ने रात के 2 बजे पुलिस स्टेशन में घुसकर कहा, सर, मेरी बहन को कोई उस कोठी में घसीट कर ले गया है, प्लीज जल्दी चलिए, वो मर जाएगी। लड़की का नाम था मीना। उसकी आंखें लाल थीं, कपड़े फटे हुए थे और पूरा शरीर कांप रहा था। नील ने पूछा, क्या हुआ था? मीना ने हकलाते हुए कहा, हम दोनों उस इलाके से गुजर रहे थे, तभी किसी ने पीछे से हमला किया। मेरी बहन रिया को पकड़कर खींचकर उस हवेली में ले गया। मैं चिल्लाई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। नील ने तुरंत टीम तैयार की और राजमहल कोठी की ओर निकल पड़ा। रात अंधेरी थी, हवा में सड़न की बदबू थी और कोठी का विशाल दरवाजा हवा से चरमराता हुआ खुल रहा था। अंदर कदम रखते ही सब तरफ धूल और टूटी हुई चीजें थीं, लेकिन सबसे अजीब था, हर कमरे में खरोंचें थीं, जैसे कोई जानवर दीवार खुरच रहा हो। मीना नील के पीछे पीछे चल रही थी। उसने एक कमरे की ओर इशारा किया। सर, उसे इसी तरफ ले गए थे। कमरे के भीतर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी घुमाते ही एक लकड़ी का ट्रैप डोर दिखा। लगता था जमीन के नीचे कोई तहखाना था। ट्रैप डोर आंशिक रूप से खुला हुआ था। नील नीचे उतरा। सीढ़ियां लंबी थी, हवा ठंडी थी और नीचे से किसी के धीरे धीरे सिसकने की आवाज आ रही थी। नील ने करीब जाकर देखा, एक लड़की बंधी हुई थी। वो रिया थी। उसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह पर कपड़ा बंधा था। मीना चिल्लाई, रिया! लेकिन रिया उसे देखकर डर गई और सिर हिलाने लगी, जैसे कह रही हो, मत आना, पीछे कोई है। नील ने पूछा, रिया किससे डर रही है? उसी समय तहखाने की दीवारों से हल्की हल्की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर ही अंदर दीवारों को थपथपा रहा हो। अचानक अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, वो यहां नहीं आएगी जब तक मैं चाहूंगा। नील ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। आवाज फिर आई, तुम लोग सोचते हो मैं उसे जाने दूंगा? मीना डर से नील का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। नील ने गन निकाली, बाहर आओ, मैं तुम्हें देख सकता हूं। लेकिन कोई नहीं आया, केवल आवाज आती रही। नील ने रिया को बांध से मुक्त किया। रिया रोते रोते बोली, सर, वो हम तीनों को देख रहा है ऊपर से। नील ने ऊपर देखा। तहखाने की छत में छोटे सुराख थे, जैसे हवा आने की जगह हो। लेकिन टॉर्च मारते ही लगा कि किसी की आंखें उन छेदों से झांक रही थीं। नील तुरंत ऊपर भागा, कोठी के दूसरे फ्लोर पर पहुंचा। एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे, लेकिन सब में चेहरों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने हर फोटो में चेहरा मिटा दिया। एक कमरे में जोर से आवाज हुई। नील अंदर घुसा। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर पुराने खिलौने, गुड़िया और रस्सियां पड़ी थी। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, मैं बच्चों के चेहरे भूल नहीं पाता। नील समझ गया, ये कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है, ये कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी है जो इस हवेली को अपना टॉर्चर जोन बना चुका है। अचानक नील के वायरलेस पर आवाज आई, सर, छत पर कोई भाग रहा है। नील सीढ़ियों की ओर दौड़ा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक लंबा आदमी काले कपड़ों में, आधा चेहरा ढका हुआ, छत के किनारे खड़ा था। तेज हवा से उसकी शर्ट फटफटा रही थी। नील ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, कौन हो तुम? आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी ठंडी थी कि मीना नीचे से सुनकर कांप गई। वो बोला, मैं वही हूं जिसे सब भूत समझते हैं, लेकिन मैं इंसान हूं और इंसान जब टूटता है तो भूत से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। नील ने कदम बढ़ाया। रिया को क्यों उठाया? वो बोला, क्योंकि वो उसे बहुत याद दिलाती है, मेरी बहन, जिसे मैंने यहीं इसी तहखाने में खो दिया था। नील चौंक गया। तुम्हारी बहन? उसने कहा, हाँ, बचपन में ये हवेली हमारी थी। मेरी बहन इस तहखाने में गिर गई, कोई उसे बचा नहीं पाया। लोग कहते रहे, भूत है, बदकिस्मती है, लेकिन असली गलती मेरी थी। मैं उसे नीचे अकेला छोड़ आया था। नील बोला, तो तुमने दूसरे लोगों की बहनों को सताना शुरू कर दिया? वो आदमी धीरे से बोला, मैं उन्हें बचाने आता हूं, डराकर,
ताकि किसी को मेरी बहन जैसी मौत न मिले। लेकिन लोग मुझे गलत समझते हैं, इसलिए मैं छुप जाता हूं। नील समझ गया, ये आदमी डेंजरस है, मेंटल ब्रेकडाउन में है। नील धीरे से बोला, बस करो, नीचे आओ, किसी को दर्द झेलने की जरूरत नहीं। आदमी एक कदम पीछे गया और छत के किनारे खड़ा हो गया। हवा तेज हो गई थी। उसने कहा, मेरी बहन ने आखिरी बार मुझे यही कहा था, भैया मुझे मत छोड़ना। लेकिन मैं छोड़ आया था, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नील चिल्लाया, रुको! लेकिन वो आदमी छत से नीचे कूद गया। नील भागकर किनारे पहुंचा। नीचे जमीन पर उसका शरीर पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। नील नीचे पहुंचा। उसकी नब्ज जा चुकी थी। जब नील ने उसकी जेब चेक की तो उसमें एक पुरानी चायदार बहन की फोटो थी, बिल्कुल रिया जैसी। मीना और रिया कोठी के बाहर खड़ी थी। रिया रोते हुए बोली, सर, क्या वो मर गया? नील ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें अब कोई नहीं डराएगा। रिया ने हल्के स्वर में कहा, सर, एक बात बताऊं? जब हम तहखाने में थे, किसी ने मुझे बांधा नहीं था। जिस आदमी को आपने पकड़ा, उसने मुझे घर ले जाने की कोशिश की, मारा नहीं, जैसे मैं उसकी बहन हूं। नील कुछ सेकंड शांत रहा, फिर उसने पूछा, नीचे तहखाने में वो दस्तकें, दीवारों की आवाज, वो किसकी थी? रिया बोली, सर, वो आवाज आज भी चल रही है। नील का चेहरा सख्त हो गया। वो कोठी की ओर मुड़ा। हवेली की खिड़कियों में से किसी ने पर्दा हटाया और वापस धीरे से बंद कर दिया। जो भी था, वो आदमी अकेला नहीं था। कहानी खत्म होती है, लेकिन राजमहल कोठी के तहखाने में अब भी धीमी धीमी थपथपाहट सुनाई देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल दहला देने वाली घटना के साथ।